Hi all. Today we will do electrophilic substitution reaction in haloarenes. So to start this topic, सबसे पहले हमको ये समझना है कि haloarenes में, फॉर एग्जांपल haloarene आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बेंजीन है, ठीक है, शुरू करें। एक बेंजीन है और उसमें क्या है X है। अब X आपका कौन है? ग्रुप 17, करेक्ट, ग्रुप 17। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है और ये आयोडीन भी हो सकता है। All of them have 7 electrons in their valency. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7। अब हमको ये देखना है कि ये क्या आपका हो गया हेलोएरीन्स। अब हेलोएरीन्स में हमको ESR देखना है। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीनिंग एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन करेगा किसमें? हेलोएरीन्स में। वो सब्स्टिट्यूशन किसमें करेगा? हेलोएरीन्स में, करेक्ट। अब क्वेश्चन यहाँ यही है कि ये सब्स्टिट्यूशन होता कैसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हेलोएरीन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कहाँ जगह बनाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल वेयर द इलेक्ट्रोफाइल हैज टू कम एंड अटैक इन हेलोएरीन्स। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज बेटा, उस पे खुद का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। खुद पे उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो वो कैसा है? वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। तो ये सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे ज्वाइन कहाँ कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका हैलोजन। हैलोजन के पास आपके पास देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे फेंकेगा। इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। बेसिक से शुरू कर रहे हैं और इसके बाद हमको 5 टाइप्स ऑफ ESRs पढ़ने हैं। तो इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि सबसे पहला स्टेप ये है कि +R इफेक्ट के कारण रेजोनेंस स्टार्ट होगा। आप यहाँ फ्लोरीन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, ब्रोमीन लीजिए, आयोडीन लीजिए, सबके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपना वो यहाँ पे डालेगा इस कार्बन के पास, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डालेगा कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? बढ़ेगी और इमीडिएटली कार्बन अपने एक पाई बॉन्ड को क्या करेगा? वो नेबरिंग कार्बन की तरफ क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या आपका आउटकम है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हम स्लो चलेंगे। ये बेंजीन, ये कार्बन, all the carbons are there, for example 6 carbons are there in benzene, correct। तो ये जो X है ये फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए हैं। ध्यान से देखो, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाए हैं? यहाँ पे लगा दिए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वेयर आई एम पुटिंग क्लिक राइट, जहाँ पे लगा है वो किसका है? हैलोजन का। अब किसके पास है? कार्बन के पास। पॉजिटिव लग गया हैलोजन पे, क्योंकि हैलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया है बॉन्ड बनाने में, करेक्ट। अब इमीडिएटली मैंने आपको क्या बोला था? लोन पेयर क्या हुआ है? बॉन्ड पेयर में चेंज हुआ है। तो यहाँ जो बॉन्ड पेयर था, ये जो बॉन्ड पेयर था ये वाला, ये जो बॉन्ड पेयर है ये बाहर आ जाएगा एज अ लोन पेयर। और यहाँ पे या तो आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाइए या सिंगल नेगेटिव लिखिए। यहाँ पे थर्ड टाइम आई एम टीचिंग इन अ रो इन अ वीडियो। रीजन इज आपको ये समझना है कि नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्यों है। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। एक है कार्बन नंबर 1 का जिसको हम रेड कलर दे देते हैं, ये रेड कलर हो गया, ठीक है। अब ये जब पेयर यहाँ बाहर आएगा तो ये रेड कलर मैंने यहाँ डाल दिया। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 का था वो बॉन्ड के कारण कहाँ गया है? कार्बन नंबर 2 में। द पाई इज शिफ्टेड टू द नेबरिंग कार्बन। इस कार्बन के पास पाई शिफ्ट हुआ है।
इफेक्टिव गेन इस कार्बन को कितना हो रहा है, ये वाले कार्बन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। रीजन कि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना खुद का था, ये ब्लैक वाला, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना खुद का था, करेक्ट है, ये वाला विच इज हियर। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है ये वाला, तो वो उसके पास ही है। द अदर इलेक्ट्रॉन इट हैज गॉट फ्रॉम द प्रीवियस कार्बन, इस कार्बन से लेके आया है, तो इसलिए इफेक्टिव गेन क्या हुआ, 1। तो कभी भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि नेगेटिव क्यों लिखा है। नेगेटिव मीन्स इफेक्टिव गेन टू द नेबरिंग कार्बन इज 1 ओनली। नेबरिंग कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उस कार्बन का था। तो यूजुअली टीचर्स उसको पेयर लिखते हैं और फिर टीचर्स क्या करते हैं, उसको सिंगल नेगेटिव डाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो एक बार 3 मिनट्स का ही अभी क्लास हुआ है, उसको रिवाइंड करके फिर देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा फेयर वर्क करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हो कैसे रहा है यहाँ, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम लेंगे एक बेंजीन और हमने यहाँ पे रखा है हैलोजन। अब ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ पे है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो कि बेंजीन में होते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोशिश करिए मेरे साथ करिए, क्योंकि एक बार करने से ही ये आपको क्लियर हो जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट होगा लोन पेयर के फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे एक कलर चेंज करूंगी ताकि आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ, द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच विल गेट हियर इज बेंजीन, ऑब्वियसली बेंजीन रहेगा, ठीक है। ये बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, ये X है, इसके ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर, और जो थर्ड पेयर है उसने यहाँ पे लगाया है कार्बन और अपने बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जहाँ मैंने टिक लगाया वो इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया X के पास, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पाई था तो ये कहाँ आ गया है, आउट, यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, सिंगल नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी 2 मिनट पहले ही समझाया है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हुआ क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हुआ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इमीडिएट नेबरिंग कार्बन में चेंज करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो है वो इमीडिएट यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अब इसको लिख के देखिए कि ये क्या बन रहा है। तो हम देखते हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर तो हमने अभी कोई भी चेंज भी नहीं किया, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड, ये X, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये पॉजिटिव, करेक्ट। चेंज कहाँ आ रहा है, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है ना, और जो बॉन्ड था यहाँ पे, जो यहाँ पे बॉन्ड था, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेके आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो लेके आ रहा है, इसलिए सिंगल नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आप पेयर बनाइए या सिंगल नेगेटिव लिखिए, इट मीन्स द सेम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पेयर है वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, इमीडिएट कार्बन पे देखना है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, आपके पास ये बना है कुछ ऐसा, ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे बॉन्ड बना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई है, पाई ने यहाँ पे लोन पेयर बना लिया, और ये आपका हो गया X, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, और ये X है पॉजिटिव। आपने ये क्यों पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई है,
इंक्रीज्ड इन ऑर्थो। ऑर्थो मेटा पैरा आपको पढ़ाया गया है। इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड इन ऑर्थो। ऑब्जर्वेशन। अब आप बोलिए यहाँ पे मैं अगर एक इलेक्ट्रोफाइल रख दूं तो वो सबसे पहले कहाँ भागेगा? वेयर इट विल गो एंड अटैच टू द हेलोएरिन्स। वो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, बेंजीन रिंग में। मैम पाई भी है, हाँ पाई है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ दिख रहे हैं? ऑर्थो में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल रखते हैं आप यहाँ, तो कहाँ जाता है? ऑर्थो पे। यहाँ पे आइए, ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन पैरा। रेजोनेंस जब आप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई है? पैरा में। अब यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल रखोगे तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? पैरा की तरफ। कहाँ अट्रैक्ट होगा? पैरा की तरफ। ठीक है। अब थर्ड पे आइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई है? ऑर्थो पे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी has increased in ortho again। तो यहां अगर आप इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे तो वो कहां अट्रैक्ट होगा? ऑर्थो की तरफ। ठीक है ना? तो समझ में क्या आता है कि जो X है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, they are ortho and para directing। वर्ड्स पे गौर करिए। दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के सामने एक इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ई पॉजिटिव, तो वो कहाँ दौड़ेगा? वो या तो ऑर्थो में जाएगा या तो वो पैरा में जाएगा। क्लियर होता है? सो हेलो एरिन्स, यहां लिख लीजिए, हेलो एरिन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग बनेंगे या पैरा डायरेक्टिंग बनेंगे। क्लियर है? अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वापस अपना पाई यहाँ पे चला जाएगा। तो हमको जो लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमको वापस से हेलो एल्केन यहाँ पे मिलेगा। अब एक ऑब्जर्वेशन और करिए यहाँ पे, डू वन मोर ऑब्जर्वेशन हियर। अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एक सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पे डालती हूँ तो यहाँ पे 2 पाई था, ये पाई और ये पाई, ये भी पाई है और ये पाई है, और इस अनदर हाफ पोर्शन में ये 1 पाई था। और रेजोनेंस के बाद जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे 1 पाई है और यहाँ पे क्या है? 2 पाई है। हाल फिलहाल इस क्लास में आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए मैंने। पहला, हेलो एरिन्स में रेजोनेंस कैसे होता है। तो जो X है वो प्लस आर इफेक्ट डालता है, प्लस आर यानी वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डालेगा और रेजोनेंस स्टार्ट करेगा। ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रोफाइल अगर सामने रखेंगे तो कहाँ जाएगा? ऑर्थो या पैरा की तरफ जाएगा। और फिर आपको पढ़ाया गया कि जब आप लास्ट स्ट्रक्चर में आते हो, ये तो इसके कैनोनिकल हो गए 3, करेक्ट। तो जब आप लास्ट स्ट्रक्चर में आते हो तो ये कैसा दिखता है? पाई हमको चेंज दिखता है। यहाँ 1 फ्रेम में 2 पाई था, यहाँ 1 पाई था, और यहाँ 1 फ्रेम में 1 पाई है और फिर 2 पाई है। तो अगर रेजोनेंस क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप को फुल मार्क्स दे सकते हो अगर आपका फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर में पाई की पोजीशन चेंज हुई है। उधर 2 पाई 1 पाई है, इधर 1 पाई 2 पाई है।
और बाकी 3 कैनोनिकल्स में शिफ्टिंग आपको दिखानी है। क्लियर है? इसके अलावा हम क्या समझे कि रेजोनेंस जब शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑर्थो और पैरा पे। तो उसको हमने क्या बोला कि हैलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजेंस इन अ बेंजीन रिंग आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर होता है? क्रिस्टल क्लियर है कि क्यों हैलोजन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैडम हो गया टॉपिक तो क्लियर। इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप कि हर चीज को पूरा बेसिक से समझिए और एंड तक जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी क्या है टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ये जो आपका बेंजीन है, अब ये प्रोसेस कैसा चलेगा? जैसे ये आपका है बेंजीन और यहाँ पे आपका लगा है हैलोजन, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन इसका रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका मैडम रिएक्शन किससे करेंगे? मैं क्या बोल रही हूँ, जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। पर क्वेश्चन ये है कि मैडम मैं इसका रिएक्शन किससे करूंगा? तो बेटा उससे करिए जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दे, है ना। उससे करिए जो आपको क्या दे दे? इलेक्ट्रोफाइल दे दे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? या तो ऑर्थो में जाके जुड़ेगा या पैरा में जाके जुड़ेगा। तो आपको जो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे आपका X रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो में आएगा, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। X यहाँ रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल पैरा में आएगा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है मैडम। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या दोनों 50-50% होंगे? नहीं, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होगा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट माइनर होगा। यानी ये ज्यादा मात्रा में बनेगा और माइनर वाला कम मात्रा में बनेगा। अब ये ज्यादा मात्रा में क्यों बनेगा? Why it is produced in a larger scale? Reason is it is stable. It is stable. That means it is less stable. Again question, why it is stable? Why it is stable? ये क्यों stable है? क्योंकि इसमें steric hindrance less है। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? मैम SN1 SN2 में पढ़ा था क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ ये हैलोजन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 7 है, तो 3 पेयर तो आपको दिख ही रहे हैं, 3 पेयर यू कैन सी, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है। अब इन दोनों का डिस्टेंस देखिए, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये एक दूसरे पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करेंगे, यानी रिपल्शन इनमें लेस होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा बेटा? रिपल्शन क्या होगा? लेस होगा। अब थोड़ा इस पे आइए, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हुआ है, तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये इस केस में, ऑर्थो के केस में क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैं शुरू से बोल रही हूँ, हम इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ रहे हैं, तो इनका रिपल्शन हाई होगा, रिपल्शन हाई। अगर ये एक दूसरे को धक्का ही मारते रहेंगे तो क्या ये स्टेबल होंगे? नहीं, ये अनस्टेबल होंगे या ये लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। ठीक है, 2 बदमाश बच्चों को आप साथ में बैठा दीजिए, 2 बदमाश बच्चे अगर साथ में बैठे हैं, पूरा स्पेस है एक दूसरे से लड़ाई करने का, एक दूसरे को रिपल्स करने का, एक दूसरे को धक्का मारने का,
स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, हाई हो गया। लड़ाई करेंगे तो गिरेंगे, अनस्टेबल हो गए। बेसिक भाषा में भी समझे, लॉजिकल है ना। तो और अगर यही दो बच्चे टीचर ने दो डिफरेंट प्लेसेस पे बैठाए, अब कोई चांस नहीं है कि वो एक दूसरे को धक्का मारे। ओनली दे कैन स्टेयर एट ईच अदर, बट वो धक्का नहीं मार सकते, दे कैन नॉट रिपल्स ईच अदर। तो इन दोनों में अभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है, और दोनों अपने सीट में बैठे हैं, सो दे आर स्टेबल। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पढ़ते हैं तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं तो रिपल्शन लेस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर लेस है तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाई, सो दे आर लेस स्टेबल। मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स है, हैलोएरिन्स, पैरा सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स। Reason, steric hindrance is less, hence it is more stable. Assertion or reasoning का question. Minor product, ortho substituted product, steric hindrance is more, hence it's unstable. Again assertion reasoning का question है. So electrophilic substitution reaction happens in haloarenes. Yes, electrophilic ESR happens in haloarenes. Haloarenes. Perfect. Yes, it will happen. But two products will be formed. One is ortho substituted product, and one is para substituted product. Para substituted product. Clear? Clear है? आगे बढ़ें. Now the next topic will be कि I have told you need one electrophile to do all this process. अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ से, है ना? So there are 5 methods to get this electrophile in ESRs. So 5 processes or 5 methods we are going to understand now. So the first process via which you can get electrophile is halogenation. क्लास 11th में बेंजीन के साथ किया है हमने ये काम, है ना? तो पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, हैलोजिनेशन. सो हैलोजिनेशन से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है. सो टॉपिक क्या रहेगा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन्स. सो इन हैलोएरिन्स, ठीक है, क्लियर है? There are 5 types of electrophilic substitution reactions. The first one is halogenation. Halogenation. पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, that's not an issue. अब halogenation आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन सा देगा, X पॉजिटिव. आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल ये कौन सा दे रहा है आपको, इलेक्ट्रोफाइल आपको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ये आपको देगा X पॉजिटिव. जैसे Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, कैसे देगा ये भी देखेंगे. एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल्स आर नोन एज EM आयन. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोनियम आयन, EM will use for positive ions. So chloronium ion, bromonium ion. We will read this in detail, but at present you understand from where the electrophile will come, through halogenation. First process, what will be the electrophile, chloronium ion, bromonium ion, fluoronium ion, iodonium ion. The second method here, from where we can get an electrophile, is nitration. और नाइट्रेशन जो आपको इलेक्ट्रोफाइल देता है वो है NO2
positive, NO2 positive, nitrosonium ion, nitrosonium ion. In some of the book it's written as nitronium ion, is the same. NO2 positive is the electrophile. इलेक्ट्रोफाइल याद रखने पड़ते हैं और ये करते करते आ जाता है, बिकॉज ऑल द 4 चैप्टर्स दिस स्टोरी विल रिपीट अगेन एंड अगेन. द सबस्ट्रेट विल चेंज. अब ये मत पूछना सबस्ट्रेट क्या है. अभी हमारा सबस्ट्रेट है हेलो एरीज, जिसपे हम काम करेंगे. जिसपे हम काम करते हैं वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है. द थर्ड वी आर गोइंग टू यूज इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन से भी हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा. और सल्फोनेशन से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो होता है SO3H और S पे होता है पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहे हैं आप, करेक्ट. तो SO3H पॉजिटिव. अब मैम पॉजिटिव किस पे है, सल्फर पे है. तो SO3H पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड कैटायन. सल्फर trioxide cation. Fourth method will be 3 methods via which you can electrophile we have written. Fourth will be Friedel-Crafts alkylation. So obviously your electrophile will be alkyl cation, R positive. For example, CS3 positive. And the fifth one will be Friedel-Crafts acylation. So here your electrophile will be RCO positive. RCO positive. So always understand what kind of electrophile you are getting. From halogenation you are getting chloronium ion, bromonium ion, iodonium ion. This kind of electrophiles you'll get. Cl positive, Br positive. Mostly we'll work with this. Cl positive and Br positive. From nitration you'll get NO2 positive. तो नाइट्रेशन का काम क्या है? नाइट्रेशन में आप क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. वो देता क्या है, वो आपको क्या देता है बेटा, वो आपको इलेक्ट्रोफाइल देता है, NO2 पॉजिटिव. ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल है. अब इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोनियम आयन या नाइट्रोसोनियम आयन. नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रोसोनियम आयन. सल्फोनेशन से आपको मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड कैटायन. ये भी क्या है, कैटायन है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है. फ्रिडेल-क्राफ्ट से आपको क्या मिल रहा है, CS3 पॉजिटिव. अब ये क्या है, मिथाइल, और मिथाइल में पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, मिथेनियम आयन. और यू कैन राइट डायरेक्टली मिथाइल कैटायन. ठीक है. द लास्ट वन RCO पॉजिटिव. अब RCO पॉजिटिव यानी एसिटाइल कैटायन. ACETYL, ये ACE है, एसिटाइल कैटायन. So today's class, what we have done, we have understood what are the 5 types of ESRs we are going to read in our upcoming classes. अब next class में हम halogenation लेंगे. किसका, हेलो एल्केन का, और हेलो एरीज का, और उसका मैकेनिज्म और उसका attachment of electrophile to the haloarenes. All the process we will do one by one. So total 5 we have to take in a row. So see you in the next class.